गुड इवनिंग। देखिए आज अपना पार्टनरशिप चल रहा था और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अपन ने एडमिशन ऑफ पार्टनर है वो अपना कंप्लीट किया। अब अपन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर को पढ़ेंगे, यानी कि अपना चैप्टर नंबर अब के सिलेबस के अकॉर्डिंग 3, पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 जो आपकी अकाउंटेंसी फर्स्ट में है। देखिए चैप्टर नंबर 4 तीसरा पॉइंट है पार्टनरशिप का, साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदार की निवृत्ति व मृत्यु, साझेदार की निवृत्ति व मृत्यु। ठीक है। रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, ये अपना चैप्टर है। बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग पार्टनर का रिटायरमेंट है वो क्या होता है कि मान लो पार्टनर है और उन पार्टनरों में से कोई एक पार्टनर अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है, वो पार्टनरशिप में विद्यमान नहीं रहना चाहता है, उस स्थिति को रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहा जाता है। या फिर कोई साझेदारी के दौरान उसकी मृत्यु यदि हो जाए तो उस स्थिति में अपन पार्टनरशिप में अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन कैसे करते हैं, उन चीजों के बारे में अपन यहाँ इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो देखिए जो निवृत्त साझेदार होता है उसे क्या क्या प्राप्त करने का अधिकार होता है, तो देखिए लगभग सारी चीजें प्राप्त करने का अधिकार उसे होता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें आपके सामने कर देता हूं। निवृत्ति या मृत्यु की स्थिति में साझेदार को देय राशि, तो देखिए पूंजी पर ब्याज की बात है तो वो दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज लिया जाएगा यदि है तो, यदि कोई ड्राइंग्स किया है तो उसका लेखांकन अपने को उसकी कैलकुलेशन के लिए करना है। ठीक है। अच्छा, निवृत्ति की तिथि तक लाभ में हिस्सा, निवृत्ति तिथि तक लाभ हानि में हिस्सा, लाभ हानि में हिस्सा। ठीक है। उसके बाद में निवृत्ति की तिथि तक के लाभ व संचय में हिस्सा, यदि कोई रिजर्व वगैरह होता है तो उसमें भी उसको हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। ख्याति में हिस्सा, गुडविल में भी हिस्सा लेने का अधिकार है। इसके बाद में आगे अपन चलते हैं तो संपत्तियों व दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन, संपत्तियों व दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त लाभ हानि में हिस्सा, लाभ हानि में हिस्सा। ये सारी चीजें जो हैं वो एक साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के समय उस साझेदार को प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसके अलावा यदि कोई बिंदु रह गया जो रिलेवेंट होता है, पार्टनरशिप से संबंधित है, तो उसे भी प्राप्त करने का अधिकार होता है। मुख्य बिंदुओं की बात अपन ने इसमें की है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर इन P&L, शेयर इन रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर इन गुडविल,
शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये सारे अधिकार उसको प्राप्त हैं कि ये इनकी देय राशि की जब गणना करेंगे कि भाई रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर को या मृत्यु को प्राप्त जो पार्टनर है उसको जो पेमेंट करना है, तो ये चीजों का अपने को ध्यान रखना होगा। ये सारी चीजें उनको पे करनी होंगी अपने को। ये थ्योरिकल पार्ट है, पूछ लिया जाए कि भाई उसको देय राशि के लिए क्या क्या देना होता है, कोई 2 मदे बताइए, कोई 3 मदे बताइए, ऐसा क्वेश्चन थ्योरिकल इसमें से पूछा जा सकता है। बाकी 4 नंबर का प्रैक्टिकल आना है वो आएगा। एक 3 नंबर का गुडविल का क्वेश्चन आता है वो आएगा। 2 नंबर का गुडविल की वैल्यूएशन का क्वेश्चन आता है आएगा। न्यू रेशियो कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है वो आएगा। तो ऐसे करके इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थ्योरिकल पोर्शन भी इसमें से आता है, ठीक है। तो उन चीजों पे अपन विशेष फोकस करेंगे। अब देखिए अपन अब बात करेंगे कि जैसे अपन ने इससे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ा था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे कौन कौन से एडजस्टमेंट किए जाते हैं। अब अपन इसमें चर्चा करेंगे कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर है उस टाइम अपने को कौन कौन से एडजस्टमेंट करने हैं। तो देखिए फिर एक एक पॉइंट अपन एडमिशन ऑफ पार्टनर की तरफ पढ़ेंगे। पॉइंट है अपना विद्यमान साझेदार की निवृत्ति व मृत्यु के समय किए जाने वाले समायोजन। देखिए कौन कौन से समायोजन किए जाते हैं। एडजस्टमेंट ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ और रिटायरमेंट जब होती है तो कौन कौन से एडजस्टमेंट यानी समायोजन किए जाते हैं। तो देखिए नंबर 1, नए व फायदे के अनुपात की गणना। नए व फायदे के अनुपात की गणना पहला पॉइंट। कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेन रेशियो, वहां सेक्रीफाइसिंग था, यहाँ गेन रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा नंबर है संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा सेम एज एडमिशन की तरह। थर्ड नंबर ख्याति का लेखांकन किया जाएगा। ख्याति का लेखांकन ऑब्लिक समायोजन। ख्याति का समायोजन कैसे करते हैं वो चीज, ठीक है। निवृत्ति या मृत्यु की तिथि तक लाभों में हिस्सा निकाला कैसे जाता है वो कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में पूंजी का समायोजन। फिर अंतिम भुगतान। अंतिम भुगतान में क्या है कि विधियां पढ़ेंगे अपन की, जो फाइनल पेमेंट किया जाएगा वो लमसम किया जाएगा या फिर इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा, एन्युटी के माध्यम से किया जाएगा, वो चीजें इसमें अपन पढ़ेंगे। तो ये जो वो समायोजन है जो एक पार्टनर की रिटायरमेंट पे अपने द्वारा किए जाने हैं, सेम वही है लगभग, थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन है। एक समायोजन और यहाँ ऐड कर लेते हैं अपन, इसको 7 नंबर 6 नंबर है अवितरित लाभ हानि व संचय का समायोजन, ठीक है। अवितरित लाभ हानि व संचय का समायोजन यहाँ है कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेन रेशियो, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। थर्ड नंबर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का एडजस्टमेंट। शेयर इन P&L टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। और यहाँ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और ये है
अनडिवाइडेड रिजर्व एंड सरप्लस, अनडिवाइडेड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। और ये है फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट। ये इतने सारे समायोजन अपन एक एक करके इस चैप्टर में पूरे देखेंगे। हर एक समायोजन ऐसा है जहां से अलग क्वेश्चन बनता है, जैसे इसमें से अलग क्वेश्चन आता है, इसमें से अलग क्वेश्चन आता है, इसमें से छोटा अलग क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से छोटा अलग क्वेश्चन आ सकता है। तो 1, 3, 4, 7 और 6 ये अपने को बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। देखिए जो सेकंड नंबर का है उसका क्या है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट अकेला नहीं पूछ के रिवैल्यूएशन अकाउंट को जो बड़ा क्वेश्चन आता है अपने जो ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है उसमें अपने को पूछा जाता है। बाकी सब में से अलग अलग क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखिए पहला ही टॉपिक अपन आज लेके चलेंगे। पहले टॉपिक की बात करेंगे केवल नए व फायदे के अनुपात की गणना कैसे करते हैं, ठीक है। उसमें अपन ने 5 या 6 स्थितियां पढ़ी थी नए अनुपात की गणना की। इसमें केवल 3 स्थितियां पढ़ेंगे अपन, केवल 3 स्थितियां रहेंगी। देखिए पॉइंट ले रहे हैं अपन, पहला नए व फायदे के अनुपात की गणना, नए व फायदे के अनुपात की गणना, अनुपात की गणना पहला पॉइंट है। देखिए नए व फायदे के अनुपात की गणना में देखिए नया अनुपात का जो फॉर्मूला इसमें पूछा जा सकता है आपको। नया अनुपात, इसका फॉर्मूला होता है OPSR प्लस GSR, ठीक है। OPSR प्लस GSR इसका मतलब होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और है ये गेन रेशियो, ठीक है। इसको न्यू रेशियो कहते हैं, न्यू रेशियो। दूसरा आता है इसमें गेन रेशियो, एक क्या आता है गेन रेशियो। ये कैसे निकलता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसके फॉर्मूले पूछ लेते हैं कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, NPSR माइनस OPSR, यूं भी इसको लिखा होता है कई जगह, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वैसे जनरली न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये न्यू रेशियो और गेन रेशियो की अपन यहाँ अपन चर्चा करेंगे। देखिए इसमें 2 मेथड क्या आते हैं, 2 क्या सिचुएशन 3 आती हैं। ए सिचुएशन की बात करते हैं, जब शेष साझेदार निवृत्त साझेदार का हिस्सा पुराने अनुपात में लेते हो, पुराने अनुपात में लेते हैं, ठीक है। कि मतलब क्वेश्चन आते ही आपकी चीज है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, साफ सुथरी, कि भाई क्या है कैसे होगा। तो देखिए ए बी व सी, एक फर्म में 4, 3, 1 में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2022 को बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, यानी कि रिटायरमेंट लेता है। नए व फायदे के अनुपात की गणना करो, नए व फायदे के अनुपात की गणना कीजिए, नए व फायदे के अनुपात की गणना कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब देखिए इसको अपन करेंगे तो इसको करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, इसमें सीधा सीधा आपके सामने सब कुछ साफ सुथरा निकल के आ जाता है कि जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया है कि नए साझेदार, पुराने जो साझेदार जितने दिए हैं उनका हिस्सा दे दिया, जो जा रहा है उसके बारे में लिख दिया कि वो निवृत्त हो रहा है, और सीधा दे दिया कि नया और फायदे का अनुपात कैलकुलेट करो। तो देखिए इसमें नया अनुपात क्या आ जाएगा, देखो नया अनुपात 4:1 क्या आ जाएगा, 4:1, यानी कि उसको हटा दो आप, किसको, जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा सीधा सीधा हटा दो, जो बच गया आपके पास वही आपका क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा, पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखते हैं कि अपन गेन रेशियो इसका देख लेते हैं क्या आएगा। गेन रेशियो हालांकि सेम आएगा, लेकिन एक बार अपन थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। गेन रेशियो का फॉर्मूला आपके सामने, न्यू रेशियो क्या है इनका,
4/5 ए का, माइनस ओल्ड क्या है 4/8, बी का क्या है 1/5 माइनस 1/8, तो ये आ गया क्या 40, तो 32 20 12/40। ठीक है, आगे चलते हैं, वही 40 यहाँ है, तो 8 - 5 3/40, अब 12, अब रेशियो 3 लिख दो, काट दो इसको, 4:1, क्या आ गया 4:1, यानी कि जो आपका न्यू रेशियो रहेगा वही आपका गेन रेशियो होगा सिचुएशन नंबर 1 में, सिचुएशन नंबर 1 में। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, सेकंड सिचुएशन देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, सेकंड सिचुएशन, सिचुएशन नंबर 2 की बात करते हैं कि बी सिचुएशन में क्या होता है। तो देखिए बी सिचुएशन में क्या होता है, सिचुएशन नंबर बी की बात करेंगे, जब शेष साझेदार निवृत्त साझेदार का हिस्सा असमान अनुपात में लेते हैं, असमान अनुपात में लेते हो। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक्स वाई व जेड एक फर्म में 2:1 में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2023 को एक्स फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, जिसका हिस्सा वाई व जेड 3:2 में प्राप्त करेंगे। नए व फायदे के अनुपात की गणना करें, नए व फायदे के अनुपात की गणना कीजिए। ठीक है, अच्छा आंसर करते हैं इसका। पहले लिखेंगे x का हिस्सा कितना है 2/5, y को मिलेगा 2/5 इंटू 3/5, तो 5/25, z को मिलेगा तो वही 2/5 है, उसका 2/5 और मिल जाएगा, 4/25 ये मिलेगा, क्योंकि 3/2 में ले रहे हैं ना, तो अपन x के हिस्से को 3/2 में पहले बांटेंगे, ये इनको मिलेगा। ठीक है, अब आएगा क्या न्यू रेशियो किसका y का, तो y को क्या मिल रहा है 2/5 प्लस 5/25, 25 आ गया, 10 + 5 15/25। ठीक है, z को क्या मिलेगा, z के पास क्या है 1/5 है, और क्या है 4/25 और मिलेगा उसको, तो देखिए ये भी 25 हो गया, तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो 9/25 क्या हो गया 9/25। अच्छा, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो 15:9, तो ये कट सकते हैं, 5:3, क्या हो गया 5:3। समझ में आ गई बात, 5:3। अब आपको पूछे कि भाई इसमें गेन रेशियो क्या है, तो गेन रेशियो तो खुद लिख दिया ना पहले ही, किस रेशियो में लेंगे, ये 3:2 में, तो इसका गेन रेशियो क्या है 3:2, क्या है 3:2। अब मान लो इसमें सिचुएशन अपन जितने चाहे बढ़ा सकते हैं, अब यहाँ असमान की जगह समान आ जाए कि ये दोनों इसके हिस्से को बराबर लेंगे, ये दोनों इसके हिस्से को क्या करेंगे बराबर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैं असमान को काट के इसका समान का भी इसी एग्जांपल से अपन कर लेते हैं, एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। देखिए इसको कैसे करेंगे, अब मैं इस स्थिति को बना देता हूँ सी, ठीक है, और यहां से इसका ए हटा के क्या कर देते हैं समान, ठीक है, और यहां अपन क्या कर देंगे, जिसका हिस्सा वाई व जेड समान अनुपात में प्राप्त करेंगे। अब देखो क्या करना है, फिर समान अनुपात का कह दिया ना, क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा सोल्व करने का, लिखेंगे क्या x चाह रहा है ना, x का हिस्सा क्या है 2:5, ठीक है, y प्राप्त करेगा
y को कितना मिलेगा, तो यहाँ पर y की नहीं लिख के क्या लिख सकते हैं, y व z, क्योंकि समान है ना, तो y व z प्राप्त करेंगे 2/5 इंटू 1/2, यानी कि 2/10। कितना कितना मिलेगा y और z को, 2/10। क्या कैलकुलेट कर लो, न्यू रेशियो। सेम वही पैटर्न, ओल्ड में ये जो गेन रेशियो है उसको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो ओल्ड रेशियो तो क्या है, y का तो वही 2/5 है और z का 1/5 है, प्लस इसके 2/10 और इसके भी प्लस 2/10, 10 का 10 रह गया, तो 4 + 2 = 6/10, यहाँ भी 10 रह गया, तो 2 + 2 = 4/10। तो न्यू रेशियो आ गया 6:4, तो 2 से ये कट हो सकते हैं, तो 3:2। क्या हो गया, 3:2। न्यू रेशियो क्या हो गया, 3:2। और गेन रेशियो क्या हो गया, 1:1। क्या हो गया, 1:1। बात समझ में आ गई होगी, क्या रह गया, 1:1। क्लियर है, ठीक है। एक सिचुएशन कि केवल एक अकेला ही साझेदार उसका हिस्सा ले रहा है, एक अकेला ही साझेदार, तो कुछ नहीं करना है, जो हिस्सा ले रहा है उसके हिस्से में जो निवृत्त हो रहा है उसका हिस्सा और जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो। क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो। समझ में आ गई होंगी बात। उसमें कोई सिचुएशन काम में नहीं लेनी है, उसमें सीधा क्या करना है, ए बी सी 3 पार्टनर है, मान लो सी जा रहा है और सी का पूरा हिस्सा कौन लेगा, ए, तो आपको क्या करना है, सी का हिस्सा ए के हिस्से में, पुराने हिस्से में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो। क्या निकल के आ जाएगा, न्यू रेशियो। तो ये अपना न्यू और गेन रेशियो का टॉपिक इस चैप्टर का है, वो क्लियर हो गया। और क्वेश्चन आप निकाल के देखेंगे, कोई यदि समस्या किसी क्वेश्चन में आती है तो आपको कोई नया क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजेंगे, उसका सोल्यूशन आपको बताया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।